हेलो दोस्तों। तो दोस्तों पहले टॉपिक पढ़ लीजिए। जेईई मेन 2026 पीवाईक्यू तो नहीं बोल सकते, इसी साल के हैं, ठीक है। तो एओडी के हम क्वेश्चन करने वाले हैं जितने भी 2026 में आए हुए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो बहुत इजी सवाल आए हैं और इसका कॉन्सेप्ट ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का छोटा सा ही होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2026 का ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जो पूछा हुआ हम वो बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, लेट। एक बार और बात मैं बोलना चाहूँगा, या तो इस वीडियो को देखो ही मत यार, 1 मिनट 30 सेकंड देख करके छोड़ देते हैं, या तो इसको देखो ही मत या फिर इसको पूरा वॉच करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट फंक्शन एफ है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेटिस्फाई। तो देखो एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 1 - 2x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखो एक्स रियल नंबर है, ठीक है। लेट एक जी एक्स फंक्शन और डिफाइन कर दिया है, वो क्या है, जी एक्स फंक्शन है, वो क्या है, डिफाइन कर दिया है 0 से x, और है आपका एफ टी प्लस 2 उसकी पावर 15 और t - 4 की पावर 6 और t + 12 की पावर क्या है 17 dt, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ जी, और P और Q क्या है हमारे ये जो है वो लोकल मिनिमा है और ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। पॉइंट नहीं पूछे हैं, इसमें वैल्यू पूछी है कि किस पॉइंट पर है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे, देखो कोई भी फंक्शन है, देखो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये मान लेते हैं कि ये जो है वो मैक्सिमा है, ठीक है, ये मैक्सिमा है। तो ये x की वैल्यू हमसे पूछिए, ना कि हमारी y की वैल्यू, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉइंट तो पूछे ही नहीं है कि किस किस पे मैक्सिमा है पॉइंट। तो ठीक है, x पे अगर मैक्सिमा होगा तो हमसे क्या पूछा है, p + q का मॉड हमसे पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको करते हैं। देखो पहले तो हमें एफ एक्स ही निकालना है, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपने एक लेबनीज रूल जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। लेबनीज रूल क्या बोलता है, देखो लेबनीज रूल ये बोलता है, देखो पहले तो ये देखिए, देखो लेबनीज रूल यहाँ पे लिख लीजिए कि जब भी हम एफ एक्स से जी एक्स, जब भी वेरिएबल लिमिट होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टी का फंक्शन होता है डी टी इज इक्वल टू, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, लेबनीज रूल। और यहाँ पे टी का फंक्शन है, एक्स आ रहा है तो इसका मतलब एक्स कांस्टेंट मान लेंगे, जो कि टी डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी बेस वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या करते हैं, हम जी एक्स को टी की जगह हम पुट कर देते हैं और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। माइनस सेम तरीके से एफ एक्स को भी हम पुट कर देते हैं और एफ डैश कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये क्या होता है, आपका लेबनीज रूल होता है, सेम यही अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो e की पावर x दे रखा है, तो इसका मतलब e की पावर x को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और e की पावर x में ये भी था। तो बस लेबनीज रूल अप्लाई करना है, खत्म कहानी। देखो डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड। देखो देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर का क्या हो जाएगा, आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे मल्टीपल रूल लगने वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट को हमने क्या किया, कांस्टेंट किया, सेकंड का डेरिवेटिव इसके हिसाब से करें। तो देखो एक्स को पहले हमने पुट किया, तो e की पावर -x आएगा और एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, माइनस सेम तरीके से। देखो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। हमने 0 पुट किया, 0 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, इसका तो 0 ही हो जाएगा, 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। प्लस दोस्तों एक और आने वाला है सेम तरीके से, इसको कांस्टेंट करेंगे, इसको क्या रखेंगे, इसको e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको क्या रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हमें ध्यान नहीं देना है, बाहर की चीज़ों आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो ठीक है। हमने डेरिवेटिव रूल लगाया है, फर्स्ट सेकंड वाला डेरिवेटिव रूल यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करें, देखो अब यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स आ गया इधर, तो और प्लस इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया, और प्लस e की पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा। देखो ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये अलग से है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा एफ एक्स ही हो जाएगा। सेम तरीके से
पे एफ एक्स आ गया और ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो ई की पावर एक्स। अब इसका और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ये है, ये इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। देखो ये जो है वो ये है, ये पूरा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो देखो ये आ जाएगी। देखो एफ एक्स आएगा और माइनस बनाएगा प्लस 2x आएगा और डिवाइड में क्या आ रहा है ई की पावर x आएगा। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे इसको उड़ा दें, बिल्कुल उड़ा देते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स आ गया, -2 आ गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 2f(x) हो जाएगा और -1 है और +2x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या होने वाला है, देखो एफ डैश एक्स यानी इसको dy/dx लिख लें, dy/dx। ठीक है, और इसको y लिख लेते हैं, 2y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, 2x - 3 है। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर निकाला, इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर माइनस p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं -2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन कैसे लेंगे, बाई मल्टीप्लाई ई की पावर -2x इंटीग्रेशन ई की पावर -2x और मल्टीप्लाई में क्या आता है qx, तो ई की पावर 2x - 3 ये हो जाएगा। अबे यार 2x यहाँ पर है ना, ये हो गया dx + c। देखो ये आ गया हमारे पास। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ठीक है, तो 1 सेकंड मिटाने के लिए क्या है, 1 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से चाहें तो देखो c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन चाहिए होगी, तो देखो यहाँ से निकाल लेते हैं। f(0) रखिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और e की यहाँ से e की पावर x क्या था, यहाँ पे था e की पावर x - t था। ठीक है, तो ये 0 से 0 लिमिट हो जाएगी, तो इस पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो f(0) क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से हमें इसको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डेरिवेटिव इस पर टूट जाएगा तो एक तो 2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा y e की पावर -2x इज इक्वल टू e की पावर आ जाएगा -2x 2x माइनस e की पावर -2x और 3 यहाँ पे आ जाएगा और +c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, 2 तो बाहर ही है, सेकेंड फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का क्या करेंगे डेरिवेटिव, वो इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आता है लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो e की पावर -2x आएगा और डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। आपने मल्टीपल रूल तो पढ़ रखा है ना इंटीग्रेशन का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस आ जाएगा, मुझे लगता है माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले की वजह से होता है, एक इसका और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 e की पावर क्या आ जाएगा हमारा, -2x डिवाइडेड बाई -2 आएगा और +c, तो ये आ गया। देखो e की पावर 2x थे तो e की पावर 2x कट ही जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स यहाँ पर क्या आ गया -x/2 आ गया, -1/4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस हो गया, ये 3/2 आ गया और +c आ गया। ठीक है, इस कंडीशन को हमने लगाया तो क्या आ गया, c की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे -हाफ 1 बचेगा, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और +c, तो यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। c की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब इसको हटा देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 1 - x आ रहा है। देखो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। हमसे क्या पूछा है, gx के बारे में पूछा है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का जो पॉइंट किस पॉइंट पर है उसका सम हमसे पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेबनीज रूल के हिसाब से इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल है, x t की जगह x पुट कर देते हैं। तो देखो
हमारे पास जी एक्स आ गया, जी डैश एक्स आ गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा +2 आ जाएगा, उसकी पावर क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, x माइनस 4 की पावर 6 आ जाएगी और x प्लस 12 की पावर आ जाएगी 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्बनी जरूर लगाया है ये वाला, पहले x को पुट कर दिया, ठीक है, और x का डेरिवेटिव सेम तरीके से 0 को पुट कर दिया, 0 को डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आगे एफ एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया 1 माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x। ठीक है, अब ये आ गया, अब यहाँ से निकालना आसान है। देखो तो यहाँ तक आ गया, तो हमसे क्या पूछा है, देखो अब जी डैश से तो हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपका -12, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 4, तो इसको 0 किया, इसको भी 0 किया, इसको भी 0 किया। ठीक है, तो देखो आपने बेबी कर्व मेथड पढ़ रखा है ना, वो उसी से हम निकालने वाले हैं, बेबी कर्व मेथड। तो वो क्या बोलता है, देखो पहले तो इन सभी को 0 किया, 0 के हिसाब से रियल लाइन में प्लॉट कर ली। अब 4 पे देखना है, 4 की जो पावर है x माइनस 4 की पावर E1 है, तो E1 से तो स्टार्ट ही होगा, तो वो प्लस है। ठीक है, तो E1 है तो ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, माइनस, अब देखो अब कौन सा आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, देखो ऑड पावर है उसकी, ऑड पावर है। देखो पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको x माइनस 3 लिख लेते हैं, माइनस बाहर आएगा, अगर माइनस बाहर आएगा तो ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आया, तो देखो अब माइनस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जी डैश माइनस है तो देखो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस से स्टार्ट किया तो x माइनस 4 की पावर E1 है, तो वो E1 ही रह जाएगा, उसी साइन का रहेगा। अब क्या देखना है, 3 पे देखना है, 3 की पावर ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब ये नीचे चला है, ऊपर चला जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब 12 पे देखना है, 12 क्या है, 12 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब ये नीचे चला जाएगा। देखो तो देखो एक तो ये आ रहा है माइनस से प्लस, एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये प्लस से माइनस ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये वाला तो आ ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस है, जिस पे साइन चेंज नहीं होता है, तो वो क्या है, देखो ऐसे देखो, पहले ये फंक्शन जो है वो जी एक्स नेगेटिव जा रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, प्लस आ रहा है तो जी डैश क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है माइनस, तो फिर से माइनस आ रहा है तो इसका मतलब फिर से डिक्रीज कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये दो ही पॉइंट आने वाले हैं, दो ही पॉइंट आने वाले हैं, तो इन सबका सम पूछा है हमसे, सम पूछा है तो -12 + 3 का मॉड पूछा था, तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था।